जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जब भी कोई मामला सामने आता है तो वो मामला बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और अगर उस सीरियस मैटर में कोई अड़ंगा डालने की कोशिश करे तो आप ज़रा खुद ही समझिए कि वो इंसान किस प्रवृत्ति का होगा या वो संगठन किस प्रवृत्ति का होगा। पहली चीज़। दूसरी, जब देश की सुरक्षा की हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कई सारे बड़े बड़े नाम जुड़ जाते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आता है तो ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा मामला हो जाता है। इसमें तो फिर कोई और डेफिनेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती कि क्यों ये मामला इतना संगीन हो गया है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि पंजाब में किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और उसके बाद से कितने तरह की बातें हैं जो कि निकलकर सामने आई। मतलब चर्चाओं का एक दौर शुरू हो गया। लिबरल पत्रकारों में जहां पर खुशी की लहर थी कि देखो मोदी डर गया, वहीं पे देश ये समझना चाह रहा था कि आखिर पंजाब जैसे राज्य में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। फिर लोगों के मन में दूसरी बात यह आई कि चलो ठीक है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है और उनको कुछ ना कुछ तो करना था, तो चलो ये कर लिया। लेकिन अब जिस संगठन ने इस पूरी बात की जिम्मेदारी ली है, भले ही उसने किया हो या ना किया हो, लेकिन कोई और क्लेम नहीं कर रहा था तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि भैया हमारा हाथ था इसमें। चलो ठीक है, इतना मान लेते हैं कि आपका ही हाथ था। जब कोई संगठन ये बात बोल देता है कि भाई हमारा हाथ उसमें था, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस संगठन को लेकर अपनी आंखें चढ़ा लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो संगठन फॉरेन में बैठा हो तो क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ इस समय हो रहा है, क्योंकि इस मामले की जांच कर रही जज को अब धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये जो पूरा मामला था, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि वाकई में एक सोची समझी साजिश थी। इसीलिए उसकी जांच को प्रभावित करने की भी अब कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के भटिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए जस्टिस रिटायर्ड इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। अब खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने उन्हें भी फोन कॉल करके धमकी दी है। कट्टरवादी संगठन ने कहा है कि वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को इस मामले की जांच नहीं करने देगा। प्रदर्शनकारियों के कारण भटिंडा के हुसैनीवाला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला रुका रहा था और फिरोजपुर की रैली रद्द हो गई थी। कई वकीलों को एसएफजे ने एक वॉइस नोट भेजा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व वाली समिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच नहीं करने दी जाएगी। संगठन ने कहा कि प्रधानमंत्री और सिखों में से किसी एक को ही चुनना होगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक सूची भी तैयार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब वकीलों को इस तरह की धमकी खालिस्तानी संगठनों द्वारा दी गई हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पत्र लिखकर वकीलों को धमकी दिए जाने वाले मामले की जांच के लिए निवेदन किया था। इस पत्र में बताया गया था कि कई बार वकीलों को धमकी मिली है। एसएफजे ने वकीलों को धमकी देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने दिया जाएगा। साथ ही एक वीडियो जारी करके सिखों को भी भड़काया था। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को तो 5 बार धमकी दी गई। महाराष्ट्र के पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल निशांत कतनेश्वर ने बताया कि मुझे यूके के नंबर से फोन कॉल किए जा रहे हैं। एसएफजे पर गुरपतवंत सिंह पन्नू मुझे धमकी दे रहे हैं। एसएफजे कह रहा है कि वो वकीलों की पहचान कर लेगा। शिकायत दायर करके वकीलों ने खुद को खतरे में डाल दिया है। उसने जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जांच से रोकने के साथ साथ गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने की भी धमकी दी है। इससे पहले खालिस्तानी समर्थक ग्रुप खालिस्तानी सपोर्टर सिख फॉर जस्टिस की ओर से धमकी दी गई थी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। यह ऐलान एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दिया गया था। फेसबुक पर गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा साझा किए गए एक नए प्रोपेगेंडा वीडियो में प्रतिबंधित संगठन ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में भारतीय तिरंगे के बजाय खालिस्तानी झंडा फहराने वाले शख्स को इनाम के रूप में $1 मिलियन देने की घोषणा करी थी। मतलब एक संगठन किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें करता है, देश के झंडे को लेकर अपमान भरी बातें करके उसको इनाम देने की घोषणा करता है जो उसका अपमान करेगा, और वो संगठन बदस्तूर जारी रहता है। ये बात समझ से परे है। हालांकि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भी अभी जो केस लड़ने की जो बात सामने निकल कर आ रही है फॉरेन में भी, वो बातें भी अब तेज हो गई हैं। तो अब बात एक ये समझ से परे हो रही है कि जब कोई संगठन किसी देश के खिलाफ इस तरीके से बात कर रहा है तो क्या हम सामने वाले देश के ऊपर दबाव नहीं बना सकते? जिस भी देश में वो बंदा छुप के बैठा हुआ है, छुप के ही तो बैठा हुआ है, क्योंकि अगर भारत के बारे में बात कर रहे हो और भारत में नहीं बैठे हो तो आप छुप के ही बैठे हुए हो। तो अगर आप छुप के बैठे हुए हो और आप बात नहीं करना चाह रहे हो भारत में आके, तो हम उस देश के ऊपर आखिर क्यों दबाव नहीं बना सकते कि भैया उसको भारत भेजें? क्योंकि वो भारत के बारे में इतनी बातें कर रहा है तो हम उससे भारत में बात करना चाहेंगे। अगर आपके पास इन चीज़ों का जवाब है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।